जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दुर्गा माँ की छठी शक्ति माँ कात्यायनी के बारे में। यस फ्रेंड्स, माँ कात्यायनी जो आज के वैज्ञानिक युग की सबसे ज़्यादा बड़ी ज्ञाता हैं, दाता हैं और वैज्ञानिक युग में जिनके कोश से ही विज्ञान का जन्म हुआ है, उन माता के बारे में। तो फ्रेंड्स, माँ दुर्गा की छठी शक्ति हैं माँ कात्यायनी। उपासना किस तरीके से करनी है, क्या इनकी कथा है, क्या इनका प्रिय भोग है, क्या रंग माता को प्रिय है, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। कात्यायनी की कथा के बारे में। नवरात्रों के दिनों में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसके कारण रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्याय ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनकी गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई और वहीं पर ये पूजी गई माँ कात्यायनी के रूप में। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदिनी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनका स्वरूप अत्यंत ही मनभावन है, बहुत ही भव्य है और बहुत ही दिव्य है। ये स्वर्ग के समान चमकीली और भास्वर हैं। ये 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनके पूजने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी के व्रत वाले दिन उनको लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं फ्रेंड। माता को शहद बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माता को जो भोग लगाया जाता है वो शहद का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा अगर विधि विधान से करी जाती है तो मनुष्य को बहुत ही जल्दी सिद्धि, प्रसिद्धि, शक्ति, सफलता आदि का वरदान बहुत शीघ्र मिलता है फ्रेंड। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, ये बीज मंत्र है माँ कात्यायनी का। और माँ कात्यायनी के मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः। माँ कात्यायनी छठी नवरात्रि के दिन इस मंत्र की कम से कम 1 माला या हो सके तो 2-4 माला आप अवश्य करें फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आपकी जो पूजा है वो पूरी तरीके से संपूर्ण होगी। अब बात करते हैं महा उपाय के बारे में फ्रेंड्स। माँ कात्यायनी को गुलाब के फूल की माला अवश्य चढ़ाएं। उसी के साथ साथ माता कात्यायनी को गुलाब के फूल का इत्र अगर आप अर्पित करते हैं, अर्पित माता को अर्पित करने के बाद उस इत्र को आप अपनी गुरु फिंगर से, आपको गुरु फिंगर ये है फ्रेंड्स, इसको जुपिटर फिंगर भी बोलते हैं, गुरु फिंगर भी बोलते हैं। तो इस वाली फिंगर से आपको क्या कर, इत्र जो माता को आपने अर्पित किया है, अपनी उंगली उसके ऊपर घुमानी है और उसके बाद इसी उंगली से वो इत्र आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जब आप नाभि पे इसको लगाते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है सेंट्रल चक्र जागृत होता है। जिस तरीके से माँ कात्यायनी का जो गुण है शोध कार्य है, इसीलिए इनका वैज्ञानिक युग में महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो जब हमारा केंद्र चक्र जब जागृत हो जाता है तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने लगता है और हम अपनी कोई भी रिसर्च या कोई भी शोध या किसी भी चीज़ को जिसके बारे में भी हम अपना आगे बढ़ना चाहते हैं या जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं लाइफ में, उसके बारे में हम क्लियर विजन के साथ सोच पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स माँ कात्यायनी का एक महा उपाय। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।